हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दाऊद अख्तर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल्स डॉक्टर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डायबिटीज़ के हमारे ज़्यादातर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या हैं, किस तरह के जांचें होती हैं, कौन कौन सी जांचें होती हैं, हमें जांच कब करानी चाहिए, और नॉर्मल शुगर वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और कितनी वैल्यूज़ पे हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे सबसे कॉमन जो सिम्टम्स डायबिटीज़ के हैं, वो पेशेंट अक्सर ये कहता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती सी आ रही है। इसके अलावा बार बार पेशाब लगना, रात में मरीज़ कई बार पेशाब के लिए उठता है, बार बार मुंह सूखता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और इसके अलावा कुछ अलग तरह के भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई कट लग गया हो, कोई घाव हो गया हो, कोई ज़ख़म हो गया हो, तो वो जल्दी घाव का ना भरना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको धुंधला दिखाई देता है, चक्कर सा आ जाता है, कमज़ोरी भी मालूम होती है, तो ये ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमें जांच कब करानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिम्टम्स, अगर आपको डायबिटीज़ के इसमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हों, या इसमें से काफ़ी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हों, तो आपको शुगर की जांच या डायबिटीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन टेस्ट डे टू डे जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो आपका ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग होता है और एक पोस्ट प्रेंडियल होता है। फास्टिंग को आप रात में खाना खाने के बाद खाली पेट रहते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग सैंपल दे देते हैं। यूजुअली जो गैप होता है वो 8 to 12 आवर्स का होना चाहिए फास्टिंग के लिए। उसके अलावा आप पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स चेक कराते हैं, जो आपको जो नाश्ता करने या खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं। ये पिछले आपके 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल को एवरेज करके, या एवरेज ग्लूकोज लेवल पिछले 3 मंथ्स की बता देता है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ब्लड शुगर वैल्यूज़ हमारी नॉर्मल कितनी होती है, फास्टिंग नॉर्मल कितनी होती है, HbA1c के लेवल्स नॉर्मल कितने हैं, और रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर नॉर्मल्स कितने होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारी फास्टिंग वैल्यूज़ लेस देन 100 है तो हम बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हैं, और अगर हमारी वैल्यूज़ 100 से 125 के बीच में है तो हम प्री डायबिटिक हैं, और अगर हमारी वैल्यू 126 या उससे ज़्यादा है तो हमें डायबिटीज़ है। इसी तरह से अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमारी पोस्ट प्रेंडियल वैल्यू या खाना खाने के बाद की वैल्यू अगर 140 से कम है, तो इसका मतलब कि हम नॉर्मल रेंज में हैं। अगर हमारी वैल्यू 140 से 199 के बीच में है तो हम प्री डायबिटिक हैं, और अगर हमारी वैल्यू 200 या उससे ज़्यादा है तो हम डायबिटिक हैं। और हम आखिर में बात कर लेते हैं HbA1c की। तो HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 5.7 है, और अगर आपकी वैल्यू 5.7 से ज़्यादा है पर 6.5 से कम है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं, और अगर आपकी HbA1c वैल्यू मोर देन 6.5 है, मोर देन इक्वल टू 6.5 है, तो आपको डायबिटीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।